अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। बेटा आज के जो लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे ब्यूटी 401 में लिपिड्स का। हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, आफ्टर दैट प्रोटीन्स एंड देन मैक्रोमोलिक्यूल्स लिपिड्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है जी। लिपिड्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन, टाइप्स के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will get through the definition of lipids, what are lipids and how we can define lipids. So lipids basically divide, अगर terminology में जाएं तो terminology word जो है वो lipid, it is derived from a Greek word lipos which means fat। ठीक हो गया जी। तो एक लिपिड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है विच इज ग्रीक वर्ड लिपोस विच मींस फैट। तो लिपिड बेसिकली जो, अगर लिपिड्स की डेफिनेशन में जाए तो दीज आर मॉलिक्यूल्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन और सिंपली हाइड्रोकार्बन्स एंड these are involved in the building of the structure as well as the function of living cell we can say। ठीक है। तो इसमें जो लिपिड जो है वो एक आपके पास हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन की एक चेन होती है, ये जिसको सिंपली हम कह सकते हैं दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन हाइड्रोजन पर कंप्राइज करते हैं एंड एग्जांपल्स आर लाइक फैट्स, ऑयल, वैक्सीज, सर्टेन विटामिन्स आ जाते हैं इसमें, लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के वगैरह। और इसके अलावा जो है वो हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन लिपिड्स। तो लिपिड्स की एग्जांपल्स में ये चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, ऑयल, वैक्सीज, फैट्स वगैरह। उसके बाद बायोलॉजिकली लिपिड्स आर केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा जी, ये एक डिस्टिंग्विश फैक्टर आ जाता है लिपिड्स के अंदर कि लिपिड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है जी। वाटर में सॉल्युबल नहीं है बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो है वो कौन से आपके पास हो सकते हैं, वो आपके पास ईथर हो सकते, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन वगैरह। So lipids are basically we can say these are hydrophobic। ठीक है, वाटर रिपेलिंग। उसके बाद जी लिपिड्स जो है वो आपके पास आ जाते हैं कि दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एज आई डिस्कस्ड दैट दीज आर हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग। ठीक है, वाटर में जो है वो सोलुबल नहीं है। इसके अलावा जी लिपिड्स जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी में, जैसे मैंने कहा कि बिल्डिंग है किसी भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट मेजर है ये लिपिड्स एज अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द एनी बॉडी। सो लिपिड्स मेनली जो है वो आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि इट इज एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज का जो है वो आपके पास एक बड़ा जरिया है, कौन का लिपिड्स। अच्छा जी। उसके बाद इस ये जो मैंने पहले मेंशन किया है कि ये आपके पास जो है ना वो कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल एक चेन है, या मैंने कहा सिंपली कि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है जी। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, यही हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये जब मेटाबोलाइज्ड होते हैं तो ये रिलीज करते हैं एनर्जी को। दैट्स व्हाई वी से दैट दीज आर एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, या जो हम कहते हैं कि दीज आर अ बिग सोर्स फॉर द provision of energy। ठीक है। So these hydrocarbons are basically involved, these hydrocarbons when metabolized they they oxidize, then in the result of oxidation they release large amounts of energy। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो फैट्स में, फैट सेल्स में पाए जाने वाले जो लिपिड हैं वो इसी मकसद के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइग्लिसराइड जो है वो उसमें आ जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड का नेक्स्ट पढ़ लेंगे। दीज आर एस्टर क्रिएटेड बाय ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स वगैरह। ट्राइग्लिसराइड जो है वो सिंपली कह सकते हैं कि दीज आर सोर्स और स्टोरेज ऑफ एनर्जी due to the oxidation of these hydrocarbon they release a large amount of energy। उसके बाद में जी प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स की तरह लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर, एक चीज। उसके बाद दे आर द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी एज आई हैव डिस्कस्ड बिफोर। दे प्रोवाइड 6 फोल्ड एज मच एनर्जी एज इक्विवेलेंट मास ऑफ ग्लाइकोजन। तो उसके नतीजे में 6 फोल्ड मोर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर द प्रिंसिपल स्टोर फॉर्म। फैट्स एंड ऑयल्स क्या हैं, ये भी हम लोगों ने नेक्स्ट अभी कैटेगरीज में आ जाना है इसकी क्लासिफिकेशन में कि फैट्स क्या हैं, ऑयल्स क्या हैं। ठीक है जी।
तो fats and oils are the principal stored form of energy in many organisms. Like I have discussed the examples of lipids, that these include waxes, hormone, vitamins, fats, oils. These are all examples of lipids. So fats and oils are the principal stored forms of energy in many organisms. Lipids participate in oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation, like I said, that after oxidation of hydrocarbons, they release a big amount or a huge amount of energy. These are involved in the oxidative phosphorylation. Or simply, we can say that lipids may be regarded as organic substances relatively insoluble in water, as I have told before, that these are insoluble in water but soluble in organic solvent like chloroform, potentially related to fatty acids and utilizing by the living cell. फैटी एसिड्स भी इसकी टाइप्स में अगर नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, फैटी एसिड्स क्या है आपके पास, सिंपल लिपिड्स की टाइप है, उसमें फैटी एसिड्स को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाए। अच्छा जी, इस फंक्शंस लिपिड्स या जो भी है, इस सब से पहले एक क्वेश्चन आता है कि लिपिड्स जो हैं वो हमारे पास आते कहाँ से हैं। लिपिड्स जो है बेसिकली हमारे पास जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी डाइट में होती है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में, वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स में, जो मैंने पीछे डिस्कस किए। दीज आर बेसिकली यूनिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स. So triglycerides, which involve the synthesis of fatty acids from acetyl CoA in a process which is known as lipogenesis, which take place usually in endoplasmic reticulum. इस के नतीजे में जो है वो इस एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो ये कन्वर्ट हो जाती है ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर। इसमें हम कह सकते हैं कि सम कुछ, अच्छा जी, उसके अलावा जो है वो कुछ एनिमल्स के अंदर या कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो एक प्रोटीन्स के अलावा जो है, या अगर प्रोटीन मौजूद नहीं है मेम्ब्रेन में, तो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट लिपिड जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो है वो आपके पास कुछ कह सकते हैं कि कुछ जो है वो फैटी एसिड, यानी कि लिपिड्स के अंदर, लिपिड्स की टाइप में, यानी कि सिंपल लिपिड्स के अंदर कुछ फैटी एसिड जो हैं वो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी बॉडी, यानी कि मिलियन सेल्स की बात कर लें, कि वो जो है वो नेचुरली उनको सिंथेसाइज एबिलिटी नहीं रखते सिंथेसाइज नेचुरली उनको करने की। सो वो अपने उसको डाइट के सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं इसको हासिल करने के लिए। इसको हासिल कैसे करते हैं वो, कि डाइट में फॉर एग्जांपल ओमेगा 3 फैटी एसिड इज अ बिग सोर्स फॉर दीज फैटी एसिड्स और एनर्जी सोर्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अगर बात करें तो नेचुरली अगर अवेलेबल, बॉडी इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज दीज लिपिड्स नेचुरली, सो वी कैन गेट देम फ्रॉम आवर डाइट। ओके जी, उसके बाद इसके फंक्शन में आ जाइए। मैंने आपको आपको सोर्स बता दिया कि लिपिड्स का सोर्स क्या है। बेसिकली एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज रिस्पॉन्सिबल, और आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि इसमें जो है वो ऑयल्स, फैट्स, इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स वगैरह, दीज आर ऑल सोर्स ऑफ लिपिड्स। इस लिपिड्स के सोर्सेज जो है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर रही हूँ बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। So as I have told before, these are storage or a survivor or these are source of energy in the body of any organism. So these are we can say that they serve as a storage form of metabolic fuel. Fatty acid, triglycerol. I have told about fatty acid and triglycerol. Fatty acid included in simple lipids. We will discuss in next slide. Acha ji, they serve as transport form of metabolic fuel. Definitely in unsaturated fatty acids, we will discuss about the band which is responsible for the fluidity. The fluidity is involved for the transport. So these are transport form of metabolic fuel. फ्यूल के तौर पर जो है वो बॉडी में जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। फ्री फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल एस्टर वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने डिस्कस किया कि कुछ मेम्ब्रेन्स के अंदर, कुछ ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के तौर पर काम करे। फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है जी, स्फिंगोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह आ जाती हैं इसके अंदर। इसके अलावा जी दे हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन इन बैक्टीरिया। अच्छा जी, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्रोटेक्टिव फंक्शंस के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स, इंसेक्ट्स, वर्टिब्रेट सर्विंग एज अ पार्ट ऑफ द आउटर कोटिंग बिटवीन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। डेफिनेटली लिपिड्स आर barrier between the organism, the body and the environment. So we can say that they are performing different functions in different organisms. It serves as pigment. अच्छा जी, कैरोटीन,
कैरोटीन के का जो है वो सर्व करता है, इट सर्व एज अ पिगमेंट। कैरोटीन या हार्मोन्स, ये इसकी एग्जांपल में जो मैंने डिस्कस किया है, जैसे हार्मोन्स इसमें आ जाते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, कोफैक्टर्स आ जाते हैं, डिटर्जेंट, व्हाइट सॉल्ट वगैरह। दीज आर बेसिकली इट्स रोल एज अ पिगमेंट। उसके बाद आपके पास ये कुछ फंक्शन आ गए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में आ जाए जी, लिपिड्स की बेसिकली 3 क्लासिफिकेशंस आर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड्स। अच्छा जी, सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में आ जाए जी फैटी एसिड। फैटी एसिड बार बार लिपिड जहां भी डिस्कस करेंगे उसमें फैटी एसिड का जिक्र जो है वो लाजमी आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो उसमें जो है वो सिंपल लिपिड्स पहली टाइप है। सिंपल लिपिड्स का मतलब इट contain only a long chain of hydrocarbon, or it contains only carbon hydrogen chain which is not branched। ठीक हो गया जी, ये आपके पास सिंपल लिपिड्स। लेकिन अगर ये आपके पास सिंपल लिपिड्स है और इस ये आपके पास जो है वो फैटी एसिड आ जाते हैं। तो फैटी एसिड का मैंने बता दिया कि फैटी एसिड जो है वो सिंपली आपके पास एक लॉन्ग चेन है। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की कह लें। उसमें टिपिकली कितने कार्बन, अगर कार्बन की बात करें, कार्बन के नंबर की बात करें, टिपिकली एक फैटी एसिड में जो है कितने चेन में कार्बन हो सकते हैं? इट मे कंटेन 16 और मोर देन 16 कार्बन एटम्स। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज, फैटी एसिड की अगर बात हो रही है, इट डजंट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, एक चीज। सेकंड नंबर पर इट ऑलवेज कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन। थर्ड, it is unbranched, as I have told before. So fatty acid, what are fatty acid? Fatty acid basically a long chain or a simple chain carboxylic acid की एक chain है which contain only carbon carbon single bond, not double bond। ठीक है जी। उसके अलावा अनब्रांच्ड है। ओलिक एसिड इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओलिक एसिड वो फैटी एसिड है जो अबंडेंटली नेचर में पाई जा रही है। तो दीज आर बेसिकली सिंपल लिपिड्स व्हिच इंक्लूड फैटी एसिड। एंड देन fatty acids are divided into two classes. One is fats and other is waxes. What are fats and what are waxes? We will discuss about this. Fats, if fatty acid chain contain glycerol as well, then these are known as fats। ठीक हो गया जी। फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करना है फैट्स के अबाउट। हम सम टाइम क्लासिफिकेशन में हम फैट स्लैश ऑयल ये कैटेगरी जो है वो यूज करें। ये सम टाइम हम करते हैं कि थर्ड 3 कैटेगरीज हम बनाते हैं। तो फैट्स एक अदर कैटेगरीज है ऑयल्स की। ऑयल्स बेसिकली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। So if fatty acid contain glycerol as well, they are known as fats. And if esters of fatty acid contain a long chain of alcohol as well, then this is known as waxes। ठीक है जी। तो waxes और fats जो है, these are two classes of simple lipids which include fatty acid। fatty acid further divided into fats and waxes। उसके बाद भी आपके पास सेकंड कैटेगरी आ जाती है, दैट इज कंपाउंड लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड। कंपाउंड भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कहते हैं। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड बेसिकली इट कंटेन 3 ग्रुप्स। One is fatty acid, second is alcohol, and third is any other group। So basically ester of fatty acid, alcohol and other group, so 3 different groups make compound lipids। आफ्टर दैट डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स क्या है जी आपके पास? कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग्स एंड आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स। सो दीज आर बेसिकली डिराइव्ड लिपिड एज वेल एज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कंपाउंड लिपिड्स एंड सिंपल लिपिड्स। So these third category is derived from first 2 category as well। derived lipids इनको one by one जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल लिपिड। व्हाट आर सिंपल लिपिड? एज वी हैव सेड दैट सिंपल लिपिड्स आर सिंपली एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। On hydrolysis, what they generate or they yield fatty acids and alcohols। ठीक हो गया जी। if they yield fatty acid and alcohol, so we have studied it in categories and these are waxes। if the simple lipid yield 3 fatty acid and glycerol, they are fats or oils। fats are solid at room temperature, oils are liquid at room temperature। if the simple lipid yield 1 fatty acid and 1 high molecular weight alcohol, then it is called wax। These are all included in simple lipids। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की। एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, as we have discussed before, alcohol and molecule with other groups। तो वो मॉलिक्यूल भी विद अदर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो वो वाले लिपिड्स व्हिच कंटेन फैटी एसिड, अल्कोहल एंड थर्ड ग्रुप इज फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू। In the same way, glycolipids, if we talk about glycolipids, then glycolipids contain fatty acid, sphingosine, and third group is carbohydrate।
These are basically about complex lipids that contain esters of fatty acid with alcohol as well as molecule with other groups. These are known as complex lipids. After that, we will discuss about derived. What are derived lipids? On hydrolysis, they will generate any of the two categories we have discussed before. For example, it may be derived from simple lipids or it may be derived from compound or complex lipids. ठीक है. Second चीज, they are present in association with them in nature. इंक्लूड क्या है, कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं इसमें जी? आपके पास सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की अगर बात करें, अल्कोहल, एग्जांपल ग्लिसरॉल, स्टीरॉइड्स, विटामिन डी, अल्कोहल्स other than glycerol and sterols or fatty aldehydes. These are examples of included in derived lipids. This is third and last category of lipids. We have discussed about the classification of lipids. First is simple lipids, second is compound lipids, and third is derived lipids. After we will discuss about fatty acids.